एजेंसी होती क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे क्लाइंट्स लाते हैं, उसमें किस तरीके से उसमें काम किया जाता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी और एचआर फर्म, यहाँ पे भी डिफरेंस है कि आईटी कंसल्टिंग फर्म कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जॉब सीकर्स बेसिकली क्या है, आप 40,000 का पैकेज मांगोगे, मैं आपको 40,000 दिलवा दूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी, कोई बात नहीं, मैं आपको इतना दिलवा दूंगा, वो सब फ्रॉड कमिटमेंट होते हैं, उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हेलो एवरीवन, शिवानी हियर अगेन फ्रॉम द सेक्शन कनेक्ट। जैसा आप जानते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल पे वीडियोस को देखते हैं, तो आपको बताइए। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो मैं हमेशा मैं हर एक उस पर वीडियो में स्टार्ट करती हूँ कि आज का क्या टॉपिक है हमारा। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। ये मैं प्लेलिस्ट पूरी रेडी करने वाली हूँ। उस प्लेलिस्ट में मैं स्टार्टिंग से लेके पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे क्लाइंट्स लाते हैं, उसमें किस तरीके से उसमें काम किया जाता है, कैसे हायरार्की सेट की जाती है, हायरिंग क्या होती है, वो बहुत सारा ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये है मेरी प्लेलिस्ट का नाम। इसमें मैं प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और बताती रहूँगी। बेसिकली विजयशन कनेक्ट भी सबको पता है कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। तो बिना मैं टॉपिक से भटकते हुए मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो था मेरा टॉपिक कि रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होता है। अच्छा, रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे आपने सुना होगा, रिक्रूटमेंट एजेंसी, एचआर कंसल्टिंग फर्म, प्लेसमेंट एजेंसी, ये सारे हैं, स्टाफिंग एजेंसी। इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगी कि क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। रिक्रूटमेंट एजेंसी होता क्या है। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी और एचआर फर्म, यहाँ पे भी डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है एचआर फर्म और रिक्रूटमेंट एजेंसी में। तो जो ऐसी कंसल्टिंग फर्म्स, जैसे आईटी कंसल्टिंग फर्म सुना होगा कि आईटी कंसल्टिंग फर्म कौन सी होती हैं, तो ऐसे ही कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जो बेसिकली जिनको कंपनीज अपनी हायरिंग आउटसोर्स करती हैं, उन्हें कहते हैं रिक्रूटमेंट फर्म, एचआर कंसल्टिंग फर्म। अब रिक्रूटमेंट फर्म में क्या है, बेसिकली रिक्रूटमेंट फर्म वो वाली फर्म्स होती हैं जो हायरिंग प्रोवाइड करती हैं। अब इनका क्या पर्सपेक्टिव होता है, इनके दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड, एक होता है आपका एम्प्लॉयर, और एक होता है आपका जॉब सीकर। एम्प्लॉयर और जॉब सीकर कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम ले लेती हूँ टीसीएस का, कि टीसीएस हायरिंग कर रही है। ठीक है, अब टीसीएस को हायरिंग करनी है, टीसीएस के पास इतने सारी हायरिंग है, फॉर एग्जांपल उसके पास 400-500 हायरिंग्स चाहिए, उसको इतने सारे उसको कैंडिडेट चाहिए। अब वो कैंडिडेट वो क्या करते हैं, वो लोग इस तरीके से करते हैं, काफ़ी सारे मेथड होते हैं। पहला क्या मेथड होगा, कैंपस प्लेसमेंट, अगर उनको फ्रेशर्स चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद जो खुद की इंटरनल रिक्रूटमेंट टीम होती है, एचआर रिक्रूटमेंट टीम, वो हायरिंग कर रही होती है, वो सीवी सोर्स करती है। उसके बाद रेफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं रिक्रूटमेंट करने के। एक मेथड और आता है, वो है आपका मेथड रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग या एचआर कंसल्टिंग फर्म, उनके थ्रू हायरिंग लेना। अब एचआर कंसल्टिंग फर्म्स के जो क्या होते हैं कि उन्होंने टीसीएस ने क्या किया, एचआर कंसल्टिंग फर्म से टाई अप किया, उनसे एग्रीमेंट किया। उसके बाद एचआर कंसल्टिंग फर्म, फॉर एग्जांपल विजयशन कनेक्ट एक एचआर कंसल्टिंग फर्म है, जिसका एक पार्ट रिक्रूटमेंट भी है। इसके और भी पार्ट्स है, पर रिक्रूटमेंट भी एक पार्ट है। तो हम रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो टीसीएस फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट है, तो टीसीएस को ज़रूरत है, टीसीएस ने मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फ्लैश किया, उसने बोला कि मुझे 150 बंदे चाहिए, 150 कैंडिडेट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। किस प्रोफाइल के लिए, उसने बोला डेटा इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, कोई भी प्रोफाइल चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा, विजयशन कनेक्ट क्या करेगा, विजयशन कनेक्ट टीसीएस को कैंडिडेट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा टाई अप है, हम कैंडिडेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से। टीसीएस हो, फिर आपका एचसीएल हो, विप्रो हो, कोई भी क्लाइंट हो, उन सबको अगर विजयशन कनेक्ट से टाई अप है तो हम उनको हायरिंग प्रोवाइड करेंगे एज अ रिक्रूटमेंट फर्म। दिस इज रिक्रूटमेंट फर्म। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं जॉब सीकर्स को लेकर। तो जॉब सीकर्स बेसिकली क्या है, जॉब सीकर्स में अगर हम बात करें तो विजयशन कनेक्ट के पास फॉर एग्जांपल एक जॉब सीकर आया, मोहित नाम का। मोहित ने बोला कि मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब देख रहा हूँ। अब कुछ जो एचआर कंसल्टिंग फर्म होती है वो क्या करती है, वो चार्ज करती है। ठीक है, विजयशन कनेक्ट चार्ज नहीं करती है, वी डोंट चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट्स। कंपनी चार्ज करते हैं पर कैंडिडेट से चार्ज नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास मोहित का कॉल आया कि मैम मैं ये जॉब देख रहा हूँ, सीवी मंगाएंगे, सीवी स्क्रीन किया जाएगा, प्रॉपर एचआर टीम को दिया जाएगा। उसके बेस पे जो भी हमारे क्लाइंट्स, जैसे मैंने टीसीएस बताया, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, जो भी क्लाइंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जहाँ मोहित की ऐसा लगता है कि मोहित की जो जॉब प्रोफाइल है वो किसी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है, तो वहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा, प्रोसेस होगा और बाकी चीज़ें होंगी, फिर सिलेक्शन होगा, ऑफर लेटर होगा। ये सब बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें एचआर कंसल्टिंग फर्म एम्प्लॉय सेंट्रिक होती है, जैसे जॉब सीकर्स को हेल्प करती है। अब जैसे मैंने बताया, कुछ जॉब कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जो पैसे लेती हैं।
पैसे भी लेती हैं। वैसे काफ़ी सारी मैंने सुना है फ्रॉड कंसल्टिंग फर्म होती है, एचआर कंसल्टिंग फर्म। वो क्या करती है, वो कहती है कि ट्रेनिंग होगी, मैं आपसे पैसे इतना लूँगी, उसके बाद मैं आपकी जॉब लगा दूँगी। तो ऐसा नहीं होता, ये सब फ्रॉड कमिटमेंट होते हैं। हाँ, कुछ कंसल्टिंग फर्म ऐसी होती है जो कहती है कि आप आओ, हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे, सिलेक्शन के बाद हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग में क्या होगा कि वो ट्रेन करेंगे, बताएंगे कैसे, फिर इंटरव्यूज़ कराएंगे, उसमें वो चार्ज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, एचआर कंसल्टिंग फर्म्स। पर जो कंसल्टिंग फर्म ये कहती हैं कि आपके बोलोगे आप 25,000 की मांगोगे, आप फ्रेशर हो, आप 40,000 का पैकेज मांगोगे, मैं आपको 40,000 दिलवा दूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं, मैं आपको इतना दिलवा दूंगा, वो सब फ्रॉड कमिटमेंट होते हैं। उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। काफ़ी सारी है कंसल्टिंग फर्म ऐसी, छोटी छोटी कंसल्टिंग फर्म्स है जो ये फ्रॉड कमिटमेंट करती है, तो उनमें नहीं फंसना चाहिए उस चीज़ में। तो हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयर और जॉब सीकर्स, ये तो पर्सपेक्टिव हो गए। ये काम होता है हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसी में। अब एचआर कंसल्टिंग फर्म और रिक्रूटमेंट एजेंसी में डिफरेंस क्या है, स्टाफिंग फर्म में क्या है? तो जो एचआर कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं उसमें क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स। एचआर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स पूरा। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पेरोल भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपका ग्रीवियंस वाला पार्ट भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट आता है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ऑपरेशंस पार्ट भी आता है, बहुत सारे काम आते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एचआर का। तो अब इससे बिसेक्शन कनेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेरोल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पेरोल सर्विस में होता है कि कैंडिडेट हमारे पेरोल पे रहता है, क्लाइंट के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल टीसीएस ने बोला कि मुझे 2 महीने के लिए क्लाइंट कैंडिडेट आपके पेरोल पे चाहिए, उसके बाद मैं अपने पेरोल पे ले लूँगा, तो वो हम भी काम करते हैं। तो पेरोल में भी हम लोग ऑपरेशंस का पार्ट भी हैंडल करते हैं, कुछ ग्रीवेंस का पार्ट हो गया वो भी हैंडल करते हैं, जो भी आपका जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी हैंडल करते हैं। तो वी आर एचआर कंसल्टिंग फर्म। पर जो कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव सर्च के बेसिकली जो सिर्फ कैंडिडेट के फॉर्म में होती है कि रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो होती है आपकी रिक्रूटमेंट फर्म। स्टाफिंग फर्म भी आपकी अलग होती है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बनाने लग जाऊंगी तो काफ़ी सारा बन जाएगा, उसको भी मैं ऐड करूँगी उस वीडियो को। तो ये मैंने आपको बताया कि एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सेंट्रिक होती हैं। उसके बाद आपको बताया मैंने कि इनका ये लोग क्या एचआर कंसल्टिंग और रिक्रूटमेंट एजेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली है ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट एजेंसी का पहला चैप्टर, पहला पार्ट कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट एजेंसी, व्हाट इज एचआर कंसल्टिंग फर्म, ये है पहला चैप्टर। अब इसमें जैसे हम बात करते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करती है, कैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी को स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं ना जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम एचआर कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट करें, किससे इस तरीके को और बढ़ाएं, और किस तरीके से बिजनेस प्लान ये सब रिक्रूटमेंट एजेंसी का करना है, किस करना है, कैसे हम इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ है जो हमारी प्लेलिस्ट पे मैं पूरा ऐड करूँगी, ये सारे पॉइंट ऐड करती जाऊँगी मैं। फिलहाल के लिए तो मेरा यही था, रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है ये मैंने बताया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो मेल आईडी है info@rejection.com उस पर आप मुझे मेल राइट कर सकते हैं। जो काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे काफ़ी सारे वीडियोस में ना उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट इट वॉज पॉसिबल कि मैं आपको एक 1 वर्ड में उसका आंसर दे दूँ। वही हो गया ना, फ्रॉड कमिटमेंट वाली बात हो गई। तो उसमें हम आपको 1 वर्ड में आंसर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, मेरी एक वीडियो थी सर्टिफिकेशन वाली, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो सर्टिफिकेशन का है, कुछ एचआर सर्टिफिकेशन का या जॉब का कुछ भी है, तो आप लोग हमें info@rejection.connect पे आप हमें मेल राइट कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो लैंडलाइन नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग दिस, तो आप पता कर सकते हैं। बाकी आप लोग कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मैं नए जो चैप्टर्स लेके आने वाली हूँ इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के, ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।